ओम श्री साई राम। गीता वाहिनी 24वां अध्याय। सबकी साक्षी रूप केवल एक सत्ता की चेतना ही आत्म साक्षात्कार का रहस्य है। आत्म साक्षात्कार अर्थात ये ज्ञान कि परमात्मा रूप सत्य मैं हूँ अथवा मैं अपने परमात्मा रूप को जान गया अथवा सब एक ही आत्मा है अथवा व्यक्ति और विश्वव्यापी भिन्न नहीं है, ये अनुभव मैंने कर लिया। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं इसकी शोध करनी है। मनुष्य केवल पशु नहीं है, उसमें दिव्यता की चिंगारी है जिसे बुझाकर नष्ट नहीं होने देना चाहिए। यही नहीं, इंद्रियां भी आत्मा की उपस्थिति के कारण कार्य करती हैं। सूर्योदय होते ही पक्षी उड़ने लगते हैं, फूल खिल उठते हैं, मनुष्य विभिन्न कार्यों में व्यस्त होते हैं। सूर्य केवल प्रेरणा देता है, स्वयं प्रत्यक्ष कोई काम नहीं करता। सूर्य कारण नहीं है, वह संचालन करने वाला है, दृष्टा है, वह सबसे परे और श्रेष्ठ है। मनुष्य, पशु या पक्षी न तो उसके आधार है और न इनके बंधन में है। पक्षी आसमान में उड़ते समय मार्ग में अपनी उड़ान का कोई चिन्ह नहीं छोड़ते। इसी प्रकार आंतरिक हृदयाकाश में अपने इंद्रिय ज्ञान के आते जाते अनुभवों के चिन्ह नहीं रहने देने चाहिए। इस प्रकार हृदय पर अनुभवों के आवागमन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। किंतु मनुष्य आधार नहीं देखता, केवल निर्माण देखता है। कोई भी माला में फूलों को एकत्र रखने वाले धागे को नहीं देखता है। धागे का अस्तित्व तो पूछताछ और शोध द्वारा ही मालूम पड़ सकता है। आधार धागा है, माला में फूलों को वही एकत्रित रखता है। इसे स्पष्ट करने के लिए एक और उदाहरण लो। घड़े, गमले आदि सब मिट्टी के बने हैं। इन सब में मिट्टी है, फिर भी मिट्टी स्वतः केवल मिट्टी ही है, वह घड़ा ही हो ऐसा नहीं है। इसी प्रकार आत्मा जो कि आधार है, उसमें इन मिट्टी के बर्तनों जैसा कोई गुण नहीं, किंतु गुणों में आत्मा गुण स्वरूप होकर प्रतिष्ठित है। परिमितता, नाम और रूप का मिथ्यारोपण ही आत्मा को गुण समझने की भूल करवाता है। जिस प्रकार मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी दृढ़ जमी है, उसी प्रकार सब नाम और रूप में सत्य रूप केवल आत्मा ही है। इस प्रकार विवेचन से यह विश्वास कि सबका आधार और तत्व आत्मा या क्षेत्रज्ञ या परब्रह्म है, दृढ़ हो जाता है। तब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, सब में निहित उस आधार रूप आत्मा को, उस अंतर्वर्ती सत्य को समझना वास्तव में बहुत ही कठिन है। वह सर्वत्र होते हुए भी दिखता क्यों नहीं? वह सबका अंतर्भाग होते हुए भी संपर्क से परे क्यों है? इस रहस्य का कारण क्या है? कृष्ण ने उत्तर में कहा, अर्जुन, तुम अभी समझे नहीं हो। आत्मा सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म है, इसलिए उसे जानना कठिन है। पंच तत्वों के बारे में तुम जानते हो? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनमें प्रत्येक तत्व क्रमशः पूर्वोक्त तत्व से अधिक सूक्ष्म है। पृथ्वी के 5 गुण हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जल में गंध के सिवाय अन्य गुण हैं। अंत में आकाश है, जिसका गुण केवल शब्द है। इस प्रकार प्रत्येक तत्व पहले तत्व से अधिक सूक्ष्म और अधिक व्यापक है। आकाश सर्वत्र, सब में सर्वव्याप्त है, क्योंकि उसमें एक ही गुण है। तब विचार करो कि आत्मा जो गुण रहित है, वह कितना सूक्ष्म होगा, कितना सन्निहित और सर्वव्यापी होगा।
बाह्य पदार्थों में लिप्त लोग इस घटना को नहीं समझ सकते। आत्मदृष्टि वाले ही इसे जान सकते हैं। विचार शक्ति के उपयोग से ही इसमें श्रद्धा दृढ़ हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को सब नहीं देख सकते, इसलिए भगवान सर्वत्र और सब में सन्निहित नहीं है। जिन तुच्छ गुणों से वे भगवान की समता करना चाहते हैं, भगवान उनके बहुत परे और ऊंचे हैं। यह एक दयनीय बात है कि जितने तुच्छ ऐसे व्यक्तियों के विचार हैं, उतने ही तुच्छ वे स्वयं हैं। यह उनका दुर्भाग्य है। ये दृढ़ नियम है कि भगवान तुम्हारे निकट उतने ही होते हैं जितने कि तुम उनके निकट होते हो। यदि तुम दूर रहोगे तो वे भी तुमसे दूर रहेंगे। पुराणों में इस सत्य के कुछ सुंदर उदाहरण हैं। हिरण्यकश्यपु ने भगवान को सर्वत्र खोजा और तत्पश्चात इस निर्णय पर आया कि भगवान कहीं नहीं है। दूसरी ओर प्रहलाद का विश्वास था कि भगवान को जहां खोजोगे वहीं पाओगे, और इसी कारण लोहे के एक अभेद्य कठोर स्तंभ से भगवान प्रकट हुए। प्रहलाद भगवान के निकट था, इसलिए भगवान उसके निकट थे। पौष्टिक और पवित्र दुग्ध गाय के थन में रहता है, लेकिन गाय धोए गए चावलों के पानी की ओर दृष्टि डालती है। इसी प्रकार मनुष्य अपने में अपने आत्मा रूप निज सत्य स्वरूप माधव को जानने का प्रयत्न नहीं करता। दूषित और छलपूर्ण इंद्रियों के कारण क्षणभंगुर वस्तुओं से मिलने वाले तुच्छ आनंद की ओर मनुष्य जाता है। इससे बढ़कर अज्ञान और क्या हो सकता है? अनेकता में रमना अज्ञान है। सब में एक आत्मा को देखना ज्ञान है। शवम अर्थात जो सत्यानुभव के लिए मृत हैं, वे ही अनेकता देखते हैं, किंतु शिवम अर्थात जो दिव्य रूप हैं, वे अनेक में एक हैं। अर्जुन को इस आनंद का अनुभव कराने हेतु कृष्ण ने यह उपदेश दिया। पाठकों, जिस प्रकार नदियों का लक्ष्य समुद्र है, उसी प्रकार जीव का लक्ष्य ब्रह्म है। चेतन जीव को स्थूल पदार्थों से स्थायी सुख कभी नहीं मिल सकता। मोक्ष ही स्थायी आनंद की प्राप्ति है, जिसे ब्रह्म की प्राप्ति भी कहते हैं। परमात्मा की दृढ़ एकनिष्ठ भक्ति इस संसार अर्थात इस नाम रूप के निरर्थक छाया चित्र में आसक्त न रहने से ही प्राप्त हो सकती है। आत्मज्ञान केवल तभी मिल सकता है। त्याग की प्राप्ति का साधन संसार है, इसलिए वह इतना मोहक है और मनुष्य इससे ठगा जाता है। सच्चा वेदांती वही है जो संसार को मोह और भ्रम के जंजाल से निकलने का साधन समझता है। साधारणतया ऊर्ध्व शब्द का अर्थ ऊंचा, ऊपर आदि है। यदि तुम संसार को वृक्ष समझो तो उसकी जड़ ब्रह्म में है, यानी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं। इसे कृष्ण ने अर्जुन को इस प्रकार बताया। संसार या जीवन रूपी वृक्ष बहुत विचित्र है और संसार के वृक्षों से भिन्न है। संसार में जो वृक्ष हैं, उनकी शाखाएं ऊपर और जड़ें नीचे हैं, किंतु संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष की जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। वह वृक्ष उल्टा खड़ा है। अर्जुन ने बीच में ही पूछा, इसका नाम अश्वत्थ कैसे पड़ा? इसका अर्थ वट वृक्ष है ना? जीवन रूपी वृक्ष को ऐसा नाम क्यों दिया गया? इसे कोई अन्य नाम क्यों नहीं दिया गया? अनोखे वृक्ष का यह अनोखा नाम है। सुनो, अश्वत्थ का अर्थ है अनित्य, क्षणभंगुर। इसका दूसरा अर्थ वट वृक्ष भी है। इसके फल न तो सुगंध युक्त होते हैं और न इसके फल खाने योग्य। फिर भी
हवा में इसके पत्ते निरंतर कांपते रहते हैं, इसलिए इसे चल दल भी कहा जाता है। संसार की सब वस्तुएं भी हमेशा कंपायमान, अस्थिर और परिवर्तनशील होती हैं। इस सत्य को समझाने एवं इसे पाने के लिए इसे अश्वत्थ कहा है। इस विवेचन उद्देश्य ब्रह्म में दृढ़ विश्वास और उत्कृष्ट दृष्टि विकसित करना है। दो प्रकार के परीक्षणों द्वारा वस्तु जगत के यथार्थ को समझा जा सकता है, बाह्य और आंतरिक। एक विचार बंधनकारी है, दूसरा मुक्त करता है। जो संसार को संसार ही देखता है वह भूल करता है, जो इसे परमात्मा देखता है वह सही विचार रखता है। संसार परिणाम है, ये कारण से उत्पन्न है, कारण से यह अलग नहीं हो सकता। ब्रह्म जिसमें यह प्रतिष्ठित है, उसका ये परिवर्तित स्वरूप है। करोड़ों प्राणी शाखाएं, टहनी और पत्ते जैसे हैं। बीज ब्रह्म है, जिसमें पूर्ण वृक्ष सूक्ष्म रूप में समाया हुआ है। जो इसे जान गया वह वेदों के ज्ञान को भी जान गया समझो। जय साई राम।